गीता में तो एक से बढ़कर एक श्लोक है, लेकिन आज एक श्लोक की ओर मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। चैप्टर 2 में 38 नंबर का एक वर्स है, सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। ऐसे तो गीता के फेवरेट श्लोक को चुनना ये असंभव सा काम है। सचिन तेंदुलकर की फेवरेट इनिंग्स आप नहीं चुन सकते। लता जी के गाए गानों में सबसे अच्छा गीत उन्होंने कौन गाया ये आप नहीं बता सकते। तो ये सभी श्लोक एक से बढ़कर एक है, लेकिन एक श्लोक ये जो है ये अभी प्रासंगिक दिखता है, इसलिए मैं थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ इसका मतलब ये है इस श्लोक का, knowing yourself the same in victory and defeat, in joy and sorrow, engage yourself in the battle of life, then you are not doing any sin. सुख और दुख को समान जानकर, विक्ट्री और डिफीट को एक समान जानकर युद्ध करना है। जीवन में संघर्ष है। होता क्या है कि जब हम जान लेते हैं कि अच्छा सुख और दुख तो समान ही है, विक्ट्री और डिफीट दोनों एक ही चीज़ है, तो हम इनएक्शन में बैठ जाते हैं। नहीं, इनएक्शन नहीं करना है। इंटेंस इंगेजमेंट, एक पर्पस लेकर इंगेज करना है अपने आप को बैटल में। जीवन एक संघर्ष है और उसे पूरी तन्मयता से, पूरी एक्टिवली इंगेज होकर उस संघर्ष में को जीना है। और ये कॉन्फ्लिक्टिंग दरअसल बात लगती है। इसमें एक डुअलिटी, संघर्ष लगता है, लेकिन उसी में बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य छिपा है। तो एक शिप जो है वो अपने हार्बर पर सेफ है। वो ये बोल सकता है कि पानी में बहुत खतरा है, बहुत सारे वेव्स हैं, डूबने का डर है, अच्छा है मैं हार्बर पे रहूँ। नहीं, जहाज शिप का आविष्कार पानी में जाने के लिए हुआ था। शिप का धर्म पानी में जाना है। वो हैंकर पर, हार्बर पर सेफ नहीं रह सकता है, उसके लिए वो बना ही नहीं है। लेकिन शिप पानी में जाएगा तो हमेशा उसे डूबने का खतरा है। कभी कभी वेव्स आएंगे, कभी ऐसे वैसे, वो अपने आप को बैलेंस करना चाहेगा, तरंगे आएंगी, वेव्स आएंगी, और हमेशा शिप को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि पानी उसके भीतर ना जाए। जिस समय पानी भीतर चला गया, शिप जहाज जो है वो डूब जाएगा। तो उसे पानी के बीच भी रहना है और इंश्योर भी करना है कि पानी जहाज के भीतर न चला जाए जिससे वो डूब जाएगा। ये संघर्ष, ये डुअलिटी का जो संघर्ष है, ये मैसेज की तरफ इशारा हो रहा है। तो योगी की परिभाषा जो गीता में की गई है एक जगह, वो ये है कि वन हु फाइंड्स रेस्ट अमिड्स इंटेंस एक्शन अराउंड हिम, एंड वन हु फाइंड्स एक्शन एंड पर्पस व्हेन एवरीथिंग अराउंड देम इज एट रेस्ट। तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग बात लगती है जैसा मैंने कहा, लेकिन इसी में गूढ़ रहस्य है। अपने आप को सुख और दुख, लाभ और अलाभ में एक समान जानकर शिथिल नहीं हो जाना है। ये जानकर कि सुख दुख ये कुछ है ही नहीं, मैं बस एक एक माध्यम हूँ, और मैं सिर्फ एक करता हूँ, ये जानकर छोड़ नहीं देना है अपने गांडीव धनुष को कि मैं नहीं लड़ूंगा। नहीं, एंगेज योरसेल्फ इन द बैटल ऑफ लाइफ। पूरी तन्मयता के साथ, पूरी एक्टिव एंगेजमेंट के साथ उस बैटल को जीना है, जीवन के संघर्ष को जीना है। ये इसकी तरफ इशारा हो रहा है। इसी चीज़ को अपने तरीके से बुद्ध ने कहा था कि अच्छा बुरा कुछ नहीं है, पाप और पुण्य कुछ नहीं है, जागरण। जो जागा हुआ है वो कृत्य पाप नहीं है, जाग कर किया हुआ कृत्य। और सोया हुआ कृत्य जो है, जिसमें बोध नहीं है, वो अच्छे से अच्छा कृत्य भी पाप है। और इसी चीज़ को फिर महावीर भी कहते हैं। महावीर से किसी ने पूछा कि मुनि कौन है, तो महावीर ने कहा असुप्ताह मुनि, जो जागा हुआ है वही मुनि है। तो ये जागरण की तरफ जो इशारा है, इसका मतलब ये है कि सुख दुख, लाभ और अलाभ, इस श्लोक में जो बात कही गई है, दोनों को एक समान जान कि ये दोनों एक ही चीज़ के दो सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन ये एक समान जानकर रुक नहीं जाना है, अच्छा एक ही है मैं छोड़ देता हूँ, नहीं, इनएक्शन नहीं। ये एक समान जानकर फिर एक्टिव इंगेजमेंट इन दैट एक्शन। अगर हम इस चीज़ को समझ सके, इस द्वैत संघर्ष को, तो हम जीवन के गूढ़ रहस्य को समझ सकते हैं। ये एक गीता का बहुत बड़ा एक गूढ़ रहस्य की ओर इशारा है, कि पूरी ज़िंदगी में हमें एक्टिव इंगेजमेंट चाहिए, लेकिन
वो एक एंगेजमेंट ऑब्सेशन नहीं बदलना है उसको कि मुझे जीत ही चाहिए। नहीं, जीत जीत हार हम समझते क्या है अभी, हमें क्या पता है क्या जीत है। आज जो हम चाहते हैं कल हम उसे नहीं चाहते हैं। आज हम जो जिस चीज़ के लिए प्रे करते हैं कल पता चलता है अरे अच्छा हुआ नहीं हुआ। तो ये हमें पता नहीं है कि हमारी जीत क्या है, हमारी हार क्या है। इस चीज़ को एक समान जानकर ये एक ही माया के अलग अलग रूप हैं जीवन में। तो इन हार और जीत के पार इस दोनों को एक समान जानकर, फिर भी एक समान जानकर रुक नहीं जाना है। ततो युद्धाय जुष्म, युद्ध करना है, जीवन में संघर्ष करना है।